इसरो अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने कहा कि इसरो का लक्ष्य 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय मिशन पहुंचाना और 2030 तक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है। आईईडी ब्लास्ट इन झारखंड। पश्चिमी सिंहभूम में सरंडा जंगल में आईईडी विस्फोटक में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए हैं। इसमें से एक एसआई शहीद हो गया जबकि दूसरा जवान खतरे से बाहर है। ज्ञानपीठ अवार्ड। वरिष्ठ हिंदी कवि और कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल को इस वर्ष भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया। द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के लिए अमेरिकी अधिकारी भारत का दौरा करेंगे, जिसका लक्ष्य 2025 तक प्रारंभिक समझौते को अंतिम रूप देना है। बिहार दिवस 2025। बिहार दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को राज्य में चल रहे प्रमुख विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। झारखंड वेदर। राजधानी रांची में मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश हुई। शनिवार की दोपहर में काफ़ी तेज धूप थी, जिसके बाद मौसम ने करवट ली। बिहार बोर्ड 12th रिजल्ट। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 27 मार्च 2025 को बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट जारी कर सकता है। हालांकि बोर्ड की ओर से अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। वैश्विक स्तर पर भूमि संबंधी विवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम में होना है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय लैंड गवर्नेंस पर अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉप का आयोजन कर रहा है। आईपीएल 2025 के आधिकारिक कमेटी पैनल की घोषणा शुक्रवार को हुई, लेकिन इसमें पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान का नाम शामिल नहीं था। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय क्रिकेटरों की शिकायतों के कारण उन्हें पैनल से बाहर कर दिया गया है। बिहार होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2025। बिहार में होमगार्ड की भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 15,000 पदों पर भर्तियां की जाएगी। बिहार सरकारी नौकरी 2025। बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत 2,857 प्रधान अध्यापकों की सीधी भर्ती की जाएगी। वस्तु और सेवा कर खुफिया महानिदेशालय ने अवैध और गैर अनुपालन वाली ऑफशोर ऑनलाइन मनी गेमिंग संस्थाओं की 357 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डाटा के अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों में 105% की वृद्धि के साथ अपने सकल घरेलू उत्पाद को दोगुना कर दिया है, जो कि 2015 में $2.1 ट्रिलियन से बढ़कर 2025 में $4.3 ट्रिलियन हो गया है। विश्व जल दिवस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा है कि जल संकट वैश्विक चिंता का विषय बन गया है, लेकिन भारत एक ऐसे राष्ट्र के रूप में खड़ा है जिसने चुनौती को अवसर में बदल दिया है। चौथी भारत यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव मुआनपुई सेवैयाई ने किया, जबकि यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यूरोपीय विदेश कार्रवाई सेवा के सुरक्षा और रक्षा नीति निदेशक मैसेज स्टेटजैक ने किया। लुइस हैमिल्टन ने चीनी ग्रेट प्रिक्स में 2025 F1 सीजन की पहली स्प्रिंट रेस जीती। मुक्केबाजी के दिग्गज जॉर्ज फोरमैन का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 एथलेटिक्स और शूटिंग स्पर्धाओं का दूसरे दिन भी जलवा। जम्मू कश्मीर सरकार कोट भलवाल में वैज्ञानिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट विकसित कर रही है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री ने विधानसभा में GST अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया। नेटुम्बो नंदी नदेतवा ने नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तुर्की ने इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी के विरोध में 300 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और अन्य प्रमुख अधिकारियों की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी है। जापान, चीन और दक्षिण कोरिया ने त्रिपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। बोइंग अमेरिकी वायुसेना के लिए अगली पीढ़ी का लड़ाकू जेट F-47 विकसित करेगा। नामीबिया के राष्ट्रपति के पद पर पहली बार 72 वर्षीय एक महिला ने नेतुम्बो नंदी ना दायित्व आसीन हुई है। उन्होंने 83 वर्षीय निवर्तमान राष्ट्रपति नंगोलो मंबुबा का स्थान लिया है। वह इससे पहले उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा कर चुकी है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन नेवा के क्रियान्वयन के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली विधानसभा ने डिजिटल शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए संसदीय कार्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन नेवा के क्रियान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जेवलिन थ्रो F-33/F-34 श्रेणी में भाग्यश्री माघ जाधव ने जीता गोल्ड मेडल।
दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के तीसरे दिन महिलाओं की जेवलिन थ्रो F33/F34 श्रेणी में भाग्यश्री माह जाधव ने गोल्ड मेडल जीता है। वहीं पुरुषों की डिस्कस में थ्रो F56 श्रेणी में वीरभद्र सिंह ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आरसीबी ने मौजूदा चैंपियंस KKR को हराकर IPL 2025 की शानदार शुरुआत की। कोलकाता में इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट के प्रारंभिक मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति सहित व्हाइट हाउस के कई पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों की सुरक्षा मंजूरी रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन, पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन सहित व्हाइट हाउस के कई पूर्व वरिष्ठ और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी है। भारत ने बोत्सवाना को बाढ़ से निपटने के लिए 10 टन मानवीय सहायता भेजी। भारत ने बोत्सवाना में आए बाढ़ की स्थिति को देखते हुए वहां मानवीय सहायता भेजी है। इसमें आवश्यक दवाइयां, सर्जिकल आपूर्ति, मच्छरदानी और वाटर प्यूरिफायर सहित लगभग 10 टन सहायता की पहली खेप बोत्सवाना के लिए भेजी गई है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से प्याज निर्यात पर 20% शुल्क वापस किया। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से प्याज निर्यात पर 20% शुल्क वापस ले लिया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार इससे किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा और उपभोक्ताओं के लिए प्याज की उपलब्धता भी बनी रहेगी। चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फॉर्मूला 1 की पहली स्प्रिट रेस लुइस हैमिल्टन ने जीती। शंघाई में चल रहे चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फॉर्मूला 1 की पहली स्प्रिट रेस लुइस हैमिल्टन ने जीती है। ऑनलाइन मनी गेमिंग की अवैध 357 वेबसाइट बंद। माल और सेवा कर खुफिया महानिदेशालय ने ऑनलाइन मनी गेमिंग की अवैध और अनुपालन नहीं करने वाली 357 वेबसाइट को बंद किया है। बताना चाहेंगे कि ऑनलाइन मनी गेमिंग उद्योग में देशी और विदेशी कंपनियां शामिल है। बिहार के बेगूसराय में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत। पोप फ्रांसिस को आज अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी, डॉक्टर्स ने दी जानकारी। प्रयागराज अनुप्रिया पटेल की पार्टी के विधायक वाचस्पति के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह कमांडर रादवान सलीम अवादा को किया ढेर। शीर्ष सुरक्षा एजेंसी प्रमुख की बर्खास्तगी के बाद इजरायली में सरकार विरोधी प्रदर्शन भड़के। लखनऊ उत्तरी जोन के शेरपुर में महिला की निर्मम हत्या। अमरावती भीषण आग में जलकर खाक हुई बस, सभी यात्री सुरक्षित। लखनऊ गोमती नगर में 2 गुटों में झड़प के दौरान चली गोली, एक शख्स अस्पताल में भर्ती। पोप फ्रांसिस को आज अस्पताल से मिलेगी छुट्टी। यूपी झांसी में आधी रात को पुलिस ने किया बदमाश का एनकाउंटर, आसिफ उर्फ अक्का हुआ घायल। भारत ने बाढ़ग्रस्त बोत्सवाना को 10 टन सहायता भेजी। दिल्ली द्वारका इलाके में एनकाउंटर, स्पेशल सेल के साथ मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली।